जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तारीखी लम्हा, जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की मुकम्मल अक्सरियती हुकूमत होगी। नरेंद्र मोदी का एमएएम स्टेडियम में बयान। 2 मराहिल में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद बीजेपी को दूर रखने में कामयाब। कुंजर टंगमर्ग में उमर अब्दुल्ला का बयान। कुलगाम झड़प में 2 मिलिटेंट जाम भाग, 4 फौजी एहलकार और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी। डोडा के गुरसू में सड़क हादसा, 2 अफराद जाम भाग, 1 कमसिन जख्मी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, अफरवट और बालतल में ताज़ा बर्फबारी। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर डोडा से आ रही है, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद की जान चली गई है जबकि 1 जख्मी है। डोडा के गुरसू इलाके के अंदर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक जख्मी जबकि 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 1 लड़की भी शामिल है जिनकी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि आज करीब 1 बजे एक आल्टो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर चिनाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 लोग सवार थे, जिनमें से 1 लड़की और लड़का, दोनों की जान चली गई है जबकि 1 लड़की जख्मी हुई है। और दोनों जिनकी मौत हुई है उनकी डेड बॉडीज को चिनाब से रिट्रीव किया गया है। साथ ही साथ वहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। जो लड़की जख्मी हुई है उन्हें जख्मी हालत में जीएमसी डोडा मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अभी तक जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आया है कि आया जो गाड़ी है वो गुरसू से डोडा जा रही थी या कि डोडा से गुरसू जा रही थी, लेकिन एक नंबर प्लेट के जरिए से पता चला है कि गाड़ी किश्तवाड़ जिले की गाड़ी थी जिसका ये हादसा पेश आया है, जिसमें 3 लोग सवार थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, जिनमें से 1 लड़का और लड़की उनकी जान चली गई है जबकि 1 लड़की जख्मी हुई है, जिन्हें जख्मी हालत में जीएमसी डोडा रेफर किया गया। तकरीबन माना जाता है कि 300 से 400 फुट गहरी जो दरिया चिनाब है उसमें ये गाड़ी गिरी है। गुरसू के मकाम पर जो नेशनल हाईवे 244 है जिला डोडा के अंदर, जहां पर 2 लोगों की जान चली गई है और दोनों जो बॉडीज हैं उन्हें रिट्रीव किया गया है, जहां पर एसडीआरएफ और पुलिस की वहां पर मौके पर पहुंची है, जबकि 1 लड़की जख्मी हुई है जिन्हें जख्मी हालत में जीएमसी डोडा रेफर किया गया है। उसमें 1 मेल और 2 फीमेल 2 लड़कियां थी और वो गाड़ी यहाँ पे गरसू के पास आके नीचे चली गई है चिनाब के बीच में, जिसमें कि 1 लड़का और लड़की उनकी दोनों की डेथ हो गई हुई है। डेड बॉडीज दोनों किश्ती के थ्रू रिट्रीव कर ली हुई हैं और 1 लड़की जो बेहोश है वो अभी तक उसको होश नहीं आई, वो जीएमसी डोडा में है। तो जब जो मेल है लड़का है उसका क्या अपना आधार नीचे जाते हुए तो उसका मिला है, लाइसेंस मिला उसमें, उसका नाम इमरान है और एड्रेस द्रबशाला का आ रहा है, द्रबशाला किश्तवाड़ का एड्रेस है इसमें। हाँ, जैसे ही पता चला हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम और हमारी ट्रैफिक पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें सारी और जितने भी एनजीओज़ हैं सारे और हॉस्पिटल की टीम वगैरह सारे मौके पे पहुंच गए और जल्दी से जल्दी मतलब शुक्र है वो डेड बॉडीज तो हाथ में आई, उनको रिट्रीव कर लिया गया है। तो गाड़ी क्या दरियाई चिनाब में पहुंची है? पानी में गाड़ी है? तो पानी के अंदर ही है, सिर्फ गाड़ी का एक बम्पर मिल गया हमें जिसके ऊपर JK 17 नंबर है, वो किश्तवाड़ की गाड़ी लग रही है, आल्टो गाड़ी है। के लिए सीधा चलते हैं डोडा गुरसू, जहां पर हमारे साथ इस वक्त वसीम गोतू जुड़ चुके हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस हादसे के हवाले से? बिल्कुल गौहर, देखिए अभी कुछ देर पहले हमें इस इलाके से खबर मिली कि गड़सू के मकाम पे ये हादसा हुआ है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो स्पॉट है। इस स्पॉट से गाड़ी
एक बड़ी खाई में 400 फीट से ज्यादा ये खाई है, इस खाई में चले जाती है, जहां पे 2 लोगों की मौत हुई है। जो इस गाड़ी को चला रहा था जेंट्स सरूड़ का, वो रहने वाला है यानी कि द्राबशाला इलाके का। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ टीम वहां पे स्पॉट पे भी मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम ने ही उनको बाहर निकाला। और अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि बैक टू बैक जहां पे सड़क हादसे हो रहे हैं, ये पिछले टाइम पे आपने देखा था, यही वो स्पॉट था। आज हम देख रहे हैं कि फिर से इसी स्पॉट पे सड़क हादसा हुआ और यहाँ पे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं, ये गौर मेरे बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं, कोई भी क्रैश बैरिकेड्स यहाँ पे नहीं है। दावे बहुत बड़े किए जाते हैं, मगर आज लोगों में गम और गुस्सा काफी ज्यादा है। गुस्सा इसलिए है कि जहां पे बताया जाता है कि क्रैश बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बिल्कुल भी कोई भी क्रैश बैरिकेड्स यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठ रहे हैं, जो कंसर्न महकमे है उन पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये सड़क हादसा जब हुआ उसके बाद हमने देखा लोगों में गुस्सा भी काफी ज्यादा देखा गया। जी वसीम, इस हवाले से क्या कुछ डिटेल सामने आई है? क्या आया गाड़ी कहां जा रही थी? क्या ये ड्राइवर की लापरवाही, ड्राइवर तेज चला रहा था उसकी वजह से हादसा पेश आया, या कि कोई और वजह है जिसकी वजह से हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है? देखिए, जहां तक डीएसपी ट्रैफिक ने बताया, हालांकि उन्होंने भी मकामी कुछ लोगों से पूछा होगा, उसके बाद ही हमें जो डिटेल उन्होंने दी है, ये डोडा से किश्तवाड़ की तरफ रास्ता जाता है। मेरे बिल्कुल ये रास्ता जो देख रहे हैं आप, ये डोडा का रास्ता है और बताया जाता है कि डोडा से ही ये किश्तवाड़ यानी कि अपने इलाके के अंदर ये जा रहे थे। मगर जब इस स्पॉट पे पहुंचते हैं, ये 3 लोग गाड़ी में सवार थे, जो एक जेंट्स और एक लेडीज है, उसकी ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। एक जो छोटी बच्ची है उसको फिलहाल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। और जहां तक पुलिस की हम बात करें, पुलिस ने हमें डिटेल जो दी, बताया कि उस बच्ची से भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके साथ और भी कुछ लोग थे या 3 ही लोग आप इस गाड़ी में सवार थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। डोडा से गड़सू डोडा के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 2 लोगों की जान चली गई है, एक लड़का और लड़की, जबकि एक लड़की जो बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल वो जीएमसी डोडा के अंदर ज़ेर इलाज है, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई है। उन्हें चिनाब रिवर से वहां से उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया गया है। पुलिस वहां पर जाए मौके पर पहुंची जहां पर यह हादसा पेश आता है। उसके साथ साथ ही एसडीआरएफ की टीमों ने भी वहां पर पहुंचकर उन दोनों लाशों को वहां से निकाल लिया है। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं कि आया गाड़ी में सिर्फ 3 ही लोग सवार थे या कि मजीद इसमें कुछ सवार थे। जो लड़की जख्मी है वो फिलहाल अनकॉन्शियस है और अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर के कुलगाम की करते हैं। कुलगाम के अंदर जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, सुबह से वह एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ है और एनकाउंटर के दौरान अब 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के आड़ीगाम इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह जो झड़प शुरू हुई थी उसमें से अब 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि इस झड़प के दौरान गोलियों के तबादले में 4 फौजी एहलकार और एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला कुलगाम के अड़ीगाम इलाके के अंदर आज सुबह मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदी का इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला होता है और गोलियों के इस तबादले में इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 4 फौजी जवान, 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ ही काफी देर तक ये गोलियों का तबादला वक्फे से चलता रहा और कुछ ही देर कबल इस एनकाउंटर को खत्म कर दिया गया है। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी की जानिब से कहा गया कि एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन इलाके के अंदर अभी भी फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन वहां पर 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं और दोनों मिलिटेंटों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन जरा का कहना है कि दोनों मकामी मिलिटेंट हैं जिनकी हलाकत हुई है, जनूबी कश्मीर से उनका ताल्लुक है, जिन 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के आदिगाम इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प इख्तिताम पजीर हुई है, जिस दौरान फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है, जबकि पुलिस ऑफिसर समेत 5 एहलकार जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि झड़प में 2 मिलिटेंट भी मारे गए, लेकिन इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है।
इब्तदाई फायरिंग के तबादले में 4 फौजी एहलकार और एक पुलिस ऑफिसर एपीएस कुलगाम जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मी जो एहलकार हैं उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उन्होंने फौजी अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तामादी अधिगाम इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब किया। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद ही कांग्रेस की पॉलिसी अवाम मुखालिफ रही है। उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस और दीगर जमातों से तंग आ चुके हैं और अब वो बीजेपी की हुकूमत चाहते हैं। पीएम मोदी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। 3 मरहलों पर मुहित जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दौरान ये वज़ीर-ए-आज़म का तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा था। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 14 सितंबर को पहला जम्मू कश्मीर दौरा किया था, जबकि 19 सितंबर को उन्होंने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में और जिला रियासी के कस्बा कटरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किए। ढेरों शुभकामनाएं। आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की
भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के 2 मराहिल में इत्तेहादी जमातों ने भारतीय जनता पार्टी को अगली हुकूमत बनाने से रोकने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हिज़्बी इख्तिलाफ की जमातों को तकसीम करने की उनकी कोशिश को नाकाम बनाया है और ऐसा करने में वो नाकाम रह गए और उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने पहले 2 मराहिल में NC कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, उसी तरह वो आखिरी मरहले में भी उन्हें वोट देंगे। कि हम लोग तकसीम हो जाएं, हमारे वोट तकसीम हो जाएं और बीजेपी अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन जिस तरह पहले साउथ कश्मीर और फिर मरकजी कश्मीर में जो इलेक्शन का सिलसिला रहा, हमने हर जगह बीजेपी की इस कोशिश को जो है नाकाम किया है। वहां पे बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट में हिस्सा लिया और अलायंस के उम्मीदवारों को जो है कामयाब करने का फैसला किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख को नॉर्थ कश्मीर में भी इसी तरह बढ़ चढ़ के लोग वोट में हिस्सा लें। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस को जितवाएं। इज इट द मोमेंट? तब आप दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते हो, मिलकर इलेक्शन लड़ा जाता है। एक तरफ से पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी के इरादे, लेकिन दूसरे तरफ से उम्मीदवार सही होना ये भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को आप अलग नहीं कर सकते हो। यहाँ गुलमर्ग असेंबली हल्के में हमने बेहतरीन मैनिफेस्टो दिया है और बेहतरीन उम्मीदवार दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा। किसने कहा? रविंदर रैना ने। ना पहले तो अपनी सीट बचाए ना। अब नौशहरा से जो हमें खबरें मिल रही हैं, चौधरी सुरेंद्र साहब वहां इलेक्शन जीत रहा है रविंदर रैना साहब के मुकाबले में। अगर रविंदर रैना साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए तो हुकूमत बनाने की क्या बात कर रहे हैं ना। सिंहपुरा पट्टन स्वीप के तहत आज एक खबरदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा और तालिबात ने शिरकत की है, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मुकर्रीन ने अपने खिताब में शुरका पर जोर दिया कि वो वोटिंग से मुतल्लिक मालूमात को दूसरों तक पहुँचाए। उन्होंने तमाम शुरका को स्वीप अमल में हिस्सा लेने पर भी जोर दिया है। हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम का मकसद आवाम को उनकी वोटिंग के हुकूक और इंतखाबी अमल में फाल शिरकत की अहमियत के बारे में आगाह करना। प्रोग्राम के दौरान एक रैली का भी इनेकाद किया गया। माय नेम इज कनीज फातिमा। हम गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गोंड ख्वाजा कासिम के बच्चे आज यहाँ सिंहपुरा हायर सेकेंडरी में स्वीप प्रोग्राम के थ्रू आए हैं और हमारा जो प्रोग्राम था वो था नुक्कड़ नाटक, जिसका उन्वान था मेरा वोट मेरा अधिकार। मैं सब लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपना कीमती वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना वोट देकर सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए। कि हमें अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए, सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए। नोडल अफसर स्वीप AC पटन असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पटन 13 से हूँ। आज ये हमारा प्रोग्राम था, मेगा रैली था 500 मीटर्स की, जो फ्लैग रैली थी वो हमने मुनक़िद की। इसका जो लोकेशन हमने रखा था हर तरफ से ये हाई स्कूल सिंहपुरा तक, तो इसमें तकरीबन नियर अबाउट 1500 लोगों ने शिरकत की, जिसमें टीचर्स भी थे, बच्चे भी थे, बहुत सारे लोग भी थे। तो इस सब का मकसद ये था कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने कि 1 अक्टूबर को यहाँ वोटिंग हो रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। यही हमारा मौजूद था। ये जो प्रोग्राम था एक्चुअली ये हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस बारामूला से ये प्रोग्राम आया था, उन्हीं की हिदायत पर हमने ये मुनक़द यहाँ पर किया। तो साथ ही हमारे सब डिविजनल पटन SDM पटन की भी हिदायत के मुताबिक ये मुनक़द हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे, अच्छी तरह से मुनक़द हुआ। मैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम रखे हमने, मतलब इंफॉर्मेशन के हवाले से या मोटिवेशन के हवाले से कई प्रोग्राम किए, बच्चों ने मुनक़िद किए। जैसे अभी नुक्कड़ नाटक था या कल्चरल प्रोग्राम थे, उनका सिर्फ एक मोटिव है कि लोगों तक अच्छी तरह इंफॉर्मेशन पहुँचे कि वो अपना वोट कैसे डालें।
कि कई होते हैं जो ज़ाया होते हैं। लिहाजा हमारी ये भी कोशिश है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इसलिए आपने देखा कि हमने अभी डेमो भी दिखाया लोगों को, उनको बावर करें कैसे वोट डालना है। मैसेज ये रहेगी कि तमाम लोग निकले जिनका वोट है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही नुमाइंदे चुनें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।